दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज मैं आपको कोरोना का कुछ सच बताने जा रहा हूं। आखिर कोरोना को लेकर लोगों के मन में इतना भ्रम और डर क्यों पैदा किया गया है, क्यों बनाया जा रहा है, क्यों कोरोना की टेस्टिंग पे या उन पे बार बार सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के खुजराई निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग अमोल सिंह धाकड़ को हार्ट अटैक आया। उसे उनके परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां तत्काल इलाज मिलने से उनकी सेहत में सुधार होने लगा। लेकिन रात में अचानक फिर से अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग अमोल सिंह को उनके परिजन अपने गांव खुजराई लेकर गए, जहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में गांव के लोग, रिश्तेदार, परिजन, बहुत सारे लोग शामिल हुए। मगर 3 दिन बाद सरकार की तरफ से कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। या तो फिर जांच पर सवाल उठाए जाएं कि सरकार जांच में गंभीर नहीं है, क्योंकि किसी की जांच सैंपलिंग 3-3 दिन, 4-4 दिन बाद कैसे आ रही है। बुजुर्ग की मौत हो गई, उसे हार्ट अटैक आया, 2-2 बार हार्ट अटैक आया, लेकिन 3 दिन बाद रिपोर्ट हमें कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही। स्वास्थ्य विभाग का अमला खुजराई उनके गांव पहुंचकर उनके परिजनों की और उनके कॉन्टेक्ट हिस्ट्री ढूंढकर उनकी सैंपलिंग कर रहा है। आखिर यह कैसा कोरोना है? या तो टेस्टिंग में खोट है, या तो कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग में खोट है। क्या हम आंकड़े बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं कि आखिर यह कैसी जांच जो मौत के 3 दिनों बाद रिपोर्ट दे पाती है। लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या स्वाभाविक मौत या अन्य बीमारियों से होने वाली मौतों को भी कोरोना पॉजिटिव बताकर या कोरोना पॉजिटिव दिखाकर क्या कोई आर्थिक पैकेज का बड़ा खेल खेला जा रहा है? क्या कोई आर्थिक लाभ मिल रहा है कोरोना मरीजों के नाम पर? सरकार को चाहिए जनता में व्याप्त भ्रम और डर को दूर करें और सच सबके सामने लाएं। यह सच तो सामने आना ही चाहिए कि क्या कोरोना पॉजिटिव मरीज बताने का कोई पैसा कहीं से आ रहा है क्या? क्योंकि चर्चाएं जनता के बीच में व्याप्त हैं कि कोरोना पेशेंट होने पर, पॉजिटिव होने पर 1.5 लाख रुपए का बजट मिलता है। तो क्या 1.5 लाख रुपए बजट प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों की रिपोर्ट 3-3 दिन बाद या मरने के बाद पॉजिटिव आ रही है? वैसे नाम न छापने की शर्त पर, नाम न बताने की शर्त पर एक चिकित्सक, एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, कोरोना पॉजिटिव मरीज के चेस्ट का अगर एक्सरे कराया जाए तो बहुत कुछ सच्चाई सामने आना शुरू हो जाएगी। चेस्ट के एक्सरे से काफी हद तक यह पता लग जाएगा कि उस पेशेंट को, उस मरीज को, उस व्यक्ति को कोरोना है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर रिपोर्ट झूठी बताई जा रही है। अब स्वास्थ्य विभाग का अमला यह बता सकता है कि क्या एक्सरे वाकई में सही बता सकता है, वह चिकित्सक जिसने मेरे से यह चर्चा की वह सही है, या कुछ कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वतः एक्सरे कराकर यह देखें कि वाकई में वह पॉजिटिव है या सिर्फ रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आ रही है। 100-200 रुपए और खर्च करके एक्सरे करा लेना कोई बहुत बड़ी मुश्किल या बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट पे संदेह बहुत ज्यादा जनता के अंदर व्याप्त होता जा रहा है। क्या स्वाभाविक लोगों की मौत नहीं हो रही है? और जब इसकी वैक्सीन नहीं आई और इसका कोई इलाज नहीं आया तो कोरोना पेशेंट ठीक कैसे हो? यह लोगों के मन में बहुत ज्यादा भ्रम है। इसी कारण लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि यह नियमों का पालन न करके कहीं न कहीं वह इस महामारी को फैला रहे हैं। एक दूसरी तरफ सरकार
अब हेलमेट को छोड़कर मास्क पे जुर्माना वसूलना शुरू कर रही है। तो क्या सिर्फ डंडा या चाबुक दिखाकर ही हम लोगों से नियमों का पालन कराएंगे? अगर भ्रम की स्थिति लोगों के मन में नहीं होगी तो लोग हो सकता है कि खुद इन सरकारी नियमों का पालन करने लगे। लेकिन सरकार को पहले सच सबके सामने लाना होगा। दोस्तों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य अपनी राय व्यक्त करके बताएं।